राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। लेकिन 84 कोस की यात्रा में भी जो भंडारा होता है, हम रोज होता है वहाँ, और नियम है कि रोज जाना चाहिए हमको। हम वहाँ नहीं जा पाते। क्यों नहीं जाते हैं? एक तो आलस्य, मुख्य कारण ये है। दूसरा छोटा सा एक ये भी कारण है, तमोगुण तो है ही मुख्य कारण आलस्य। साथ साथ छोटा सा एक कारण ये भी है कि एक कथा हमने सुनी थी कि कोई सेठ थे, उन्होंने सदा व्रत, एक व्रत होता है, कोई भी आया जो मांगा उसको दे दिया। ये बड़ा कठिन व्रत है। और इसी व्रत को भगवान ने सिखाया था ब्रजवासियों को। जब से ब्रज में ही ऐसी प्रथा है, गांव-गांव में लोग भिक्षा देते हैं, संसार के किसी देश में नहीं है। ये हम ब्रज का पक्ष करके बात नहीं कह रहे हैं, अनुभव से कह रहे हैं। हमारा अनुभव इसलिए है कि पूर्व में भी हम गांव में घूमे हैं, और प्रयाग के रहने वाले हैं, थे। और प्रयाग के गांवों को भी जानते हैं, कोई आसपास हमारी रिश्तेदारी थी, आते जाते थे। तो वहां के गांवों को भी देखा है। काशी भी गए हैं, अयोध्या भी गए हैं बचपन में। साधु बनने के बाद चित्रकूट में भी बहुत दिन रहे, और यहाँ, हाँ,
महीनों रहे, वहां के जंगलों में रहे, और ऐसे ऐसे स्थलों में रहे जो वहां के लोग भी नहीं नाम जानते हैं। वहां ब्रज में हो करके हम गए थे। तो ब्रज में भिक्षा मांगना सीख लिया था हमने। वहां मंदाकिनी के किनारे पानी पी पी के रहते थे। एक बार भूख लगी तो हमने विचार किया गांव में भिक्षा देखें, यहां भी। वहां जैसे घुसे, बच गए नहीं, पिट गए होते। तो उस समय ब्रज की याद आई कि ब्रज में किसी गांव में चले जाओ, किसी घर में चले जाओ, ऐसा देश संसार में नहीं है। एक एक घर में कई कई लोग भिक्षा मांगने जाते हैं। और जब हम आए 60 साल पुराने, 62 साल हो गए, अब तो वो प्रथा ब्रज में नहीं है, बदल गया ब्रज। जब वहां सोमवार के दिन साधु जाते थे भिक्षा मांगने, तो हर घर में लौनी, माखन यानी घी देते थे। तो वो हमने देखा है। एक दिन में साधु इतना घी मिलता था कि जो ठाकुर जी के भोग बनाते थे, महीनों रोटी चिपड़ लो। इतनी गायें थी, इतना दूध था ब्रज में, हमारे सामने की बात है। और अब तो कहीं दुनिया में गाय नहीं रही, घर घर गाय थी ब्रज में। मानपुर में इतनी गायें थी कि उसका क्या वर्णन करें। बरसाने में गाय निकलती थी तो यहां से दिखाई पड़ता था गायें जा रही हैं। इतना दूध, इतना घी होता था ब्रज में। तो ब्रज की याद आई कि अरे यहाँ तो, यहाँ ये गांव अलग है, वो गांव अलग है ब्रज का। घी इतना मिलता था भिक्षा में कि महीनों तक साधु चुपड़े जो रोटी बनाता था। हम जब बठैन रुकते थे जाकर के होली खेलने के लिए, तो जिस ब्रजवासी के यहाँ रुकते थे, उसकी नियार कटवाते थे। मशीन चलती थी,
ऐसे हाथ से, तो हम खुद न्यार कूटते थे। और वो एक भाव था ब्रज में, और उसी भाव के कारण हम यहां रुके रहे। ये चोरों का, डाकुओं का अड्डा था। सोचते थे ब्रजवासी सब भगवान हैं, मार जाएंगे तो कोई बात नहीं। ब्रज में हमने रह करके द्रोह नहीं किया, हमारे बाबा की आज्ञा थी। इस गांव में बड़ी लड़ाइयां भई हैं, फरसे चले हैं, लट्ठ चले हैं, और द्रोही जो लोग थे उनको हम देखने गए मरते समय। ताकि इनका द्रोह मिट जाए। संसार में सबसे बड़ा पाप है द्रोह। वेश्या रंडीबाजी कर लो, वो उतना बड़ा पाप नहीं जितना पाप द्रोह है। ये बात हम कई बार बता चुके हैं। पृथ्वी माता ने स्वयं कहा है कि सरित नदियां, समुद्र, गिरि सरी सिंधु, संख्या क्या है? एक 184। अरे हम 84 घूम रहे हैं। ये बात हमारे बाबा सिखाते थे। लाखों पहाड़ हैं, गिरी 184 ठीक संख्या है। लाखों नदियां हैं, सिंधु समुद्र है। इसका वजन हमारे ऊपर कुछ नहीं है, फूल की तरह है संसारा। लाखों पहाड़, लाखों नदियां, समुद्र, द्रोह करने वाला एक इतना वजन होता है जो लाखों पहाड़ों से भी ज्यादा वजन होता है। अगर आदमी द्रोह न करे तो यही एक ऐसा पुण्य है जो भगवान से मिला देगा। लेकिन घर घर में द्रोह है। सास, बहू, देवरानी, जेठानी, भाई भाई, ऐसा कोई परिवार नहीं है जहां द्रोह न हो। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां द्रोह न हो। ये तो भगवान की विशेष कृपा होती है। जैसे यहां सैकड़ों लड़के रह रहे हैं और न लड़ाई होती न झगड़ा होता है। ये केवल भगवान की कृपा से।
नहीं तो स्कूलों में जहां लड़के पढ़ते हैं आपस में लड़ाई होती रहती है। छोटी बच्चियां हैं, एक साथ सब कीर्तन करती हैं, एक साथ नाचती हैं, एक साथ रहती हैं। बड़े होने पर सीख जाएंगी। परिवार में जाकर के आदमी क्या सीखता है? द्रोह। माता पिता से द्रोह सीखता है। ये भगवान की कृपा है। सैकड़ों आदमी एक साथ नृत्य करते हैं रस मंडप में। कम से कम 300-400 आदमी हो जाते हैं। कभी कभी 12 वाले भी नाचते हैं, 500 आदमी हो जाते हैं। ये भी एक भगवान की विशेष कृपा है। द्रोह ऐसी चीज है जो सब कुछ नष्ट कर देती है। यहां हमारे खिलाफ 11-11 गांव की पंचायत भई हमको निकालने के लिए। हमने कहा हमको मानगढ़ ताली दिया था सखीशन, अब तो मर गए, नीचे ताली ले जाओ, वहां पंचायत हो रही, ताली फेंक देना। हम मानगढ़ के लिए घर से नहीं निकले हैं। हम तो यहां से श्री जी के मंदिर पे पहाड़ पर एक झोपड़ी डाल लेंगे। द्रोह नहीं करेंगे किसी से। हमारे खिलाफ पंचायतें भई 3 बार। एक बार गहबरबन में, एक बार बरसाने में। उसकी इनको पता है, राधाकांत को। और एक बार वृंदावन में। ऐसा द्रोह था कि हमारे खिलाफ पैम्फलेट छपाया गया 4 पेज का, वो बांटा गया है। सारे ब्रज से निकाल देंगे। लेकिन हमने किसी से बदला लेना तो दूर रहा, सोचा भी नहीं है। ब्रज का हर गांव मान मंदिर जानता है। हर गांव में मान मंदिर का सम्मान है। जबकि वृंदावन में बड़े बड़े स्थान हैं, ऐसे हैं कि इनके सामने मान मंदिर एक चूहा है। न वैभव है, न यहां धन है, न संपत्ति है, न कोई शिष्य है, न शिष्य है। लेकिन आज मान मंदिर का जो स्थान है ब्रज में, वो हमको होड़ नहीं है, न हमें को खुशी है। वो वृंदावन के किसी स्थान का इतना सम्मान नहीं है। यहां तक कि नवीन स्थानों में सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ इस्कॉन का। इस्कॉन ने बड़ा प्रचार किया, शिष्य भी बनाए,
लेकिन ब्रज के किसी गांव में उतना प्रभाव नहीं है। क्योंकि मनुष्य को द्रोह नहीं करना चाहिए। हमारे बाबा ने यही शिक्षा दिया था कि तुम यहां ब्रज में रहने आए हो, हर संप्रदाय में द्वेष मिलेगा, भेद मिलेगा, इसमें नहीं फंसना। तो हमने यही कोशिश किया ब्रज में, जो जो विरोधी थे उनके पास हम गए मिलने, और जो पैम्फलेट छापते थे, बदनामी करते थे, उनसे ही जाके मिले हम। क्योंकि श्रीमद् भागवत में सबसे पहले जो बात बताई गई वो यही है कि भक्ति करने चले हो लेकिन इसमें भागवत धर्म जो है वो उसमें प्रवेश तुम्हारा तभी होगा पहले स्कंद में, पहले अध्याय में भागवत की महिमा का श्लोक नंबर 2 में कहा गया है। भागवत धर्म किसको आएगा? किसी संप्रदाय का नाम नहीं है कि गौड़ियों को आएगा, कि निम्बार्कियों को आएगा, कि रामानंदियों को आएगा, कि सन्यासियों को आएगा, उदासियों को आएगा। पढ़ो भागवत धर्म, पढ़ने से नहीं आएगा। कथा कहो, कथा कहने से नहीं आएगा। 2 चीज होनी चाहिए, धर्मा प्रोज्झित कैर्तवोत्र। एक तो कैतव छूट जाए, दूसरा निर्मत्सर मैंने द्वेष छूट जाए। कैतव क्या है? अन्य वासनाएं, अन्य इच्छाएं, ये कैतव है, धूर्तता। धन संपत्ति, नाम, यश, भोग, ये सब छोड़ के चलो। और मत्सर माने द्वेष, द्रोह। तब तुमको वेद्य वस्तु भगवान का ज्ञान हो जाएगा। और तापत्रय, तीनों ताप मिट जाएंगे, कभी कोई ताप नहीं होगा। इसके बाद भागवत पढ़ो, तुम्हारे हृदय में अपने आप भगवान आ जाएंगे। तो ब्रज में आकर के हमने, भगवान की कृपा थी, द्वेष नहीं किया। और उसी से असंभव काम संभव होते चले गए। जैसे पहाड़ों की लड़ाई, इसमें लोगों ने किडनैप किया, केस लगाया हमारे ऊपर,
कि जेल चले जाएं। जहर भी दिया गया, जाने क्या क्या किया लोगों ने। लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि गौशाला खोली गई, उसका विरोध किया लोगों ने। और इतना विरोध किया कि इनके पास पैसा ना आवे, मान मंदिर के पास कैसे चलाएंगे गौशाला। 12-13 लाख रुपए रोज खर्च है न्यार का। हैं? कितना रोज का? हाँ, हम भूल जाते हैं। इसके अलावा बहुत बड़ा है, कहीं कुछ बन रहा है, निर्माण हो रहा है, हमें कुछ पता नहीं कितना खर्च हो रहा है। और ये सब विरोध के बाद भी मुकदमे लगाए गौशाला पर। केस चला आगरा, केस चला कानपुर, अब कुछ नहीं हुआ। गौशाला चलती रही, क्योंकि हम लोग द्वेष नहीं करते किसी से। और कुछ नहीं है यहाँ, न मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं, न नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं, न तपस्वी हूं, न कोई भजनानंदी हूं, कोई भजन करता हूं, दिन रात माला करता हूं। कोई चीज नहीं है हमारे में। लेकिन इतना है कि द्वेष से बचता हूं, द्रोह से बचता हूं। व्यभिचार अच्छा है, द्रोह करना सबसे बुरा है। और इसीलिए यहां मंदिर का भी इतना खर्च है, 20-20 लाख रुपए बिल आता है बिजली का। और हमको पता नहीं पड़ता, जाने कैसे चुक जाता है। अभी हमने 2-3 दिन पहले कहा था कि भंडारा नहीं किया जाए दीदी का, और हुआ, हमें पता नहीं कैसे हुआ। गुरुकुल बन रहा है, हमें पता नहीं कैसे बन रहा है। इन सब का मूल कारण है कि हम द्रोह से बचते हैं। न जप है, न तप है, न संयम है, न सदाचार, कुछ नहीं हमारे में। लेकिन इतना अवश्य है कि प्राणी मात्र से द्रोह नहीं करना चाहिए। ये हम बता रहे हैं ब्रज की विशेषता। ब्रज में भगवान ने जो ज्ञान दिया था ब्रजवासियों को, वो आज भी चल रहा है कलयुग में। दिन रात चल रहा है ब्रज में, किसी गांव में चले जाओ। ये ब्रज ही ऐसा देश है जहां हर गांव में जो भगवान ने प्रथा चलाई थी, एक घर में चले जाओ ब्रजवासी के, जितने कितने भिक्षा मांगने वाले आते हैं। और हर गांव में सैकड़ों हजारों साधु भरे पड़े हैं। ऐसा देश संसार में कहीं नहीं है।
बड़े बड़े धनी मानी लोग संसार में हैं, अरबपति खरबपति, उससे भी ज्यादा, लेकिन तुम उनके घर में नहीं घुस सकते हो। ब्रज के किसी गांव में चले जाओ, भगवान ने सिखाया था क्या ब्रजवासियों को, दशम स्कंद 23वां अध्याय, सब सखाओं को इकट्ठा किया। 31वां श्लोक, हे स्तोक कृष्ण हे अंशो श्री दामन सुबलार्जुन विशाल ऋषभ तेजस्विन देव प्रस्थ वरुथप। ये प्रधान प्रधान सखा हैं यूथप, इनके साथ लाखों सखाएं रहते हैं। सबको बुलाया भगवान ने और बोले देखो इन वृक्षों को देखो, लताओं को देखो, पश्यैतान महाभागान, इन वृक्षों को देखो, ये महाभाग हैं। हाँ 22 का है। पश्य 22/31-32 भगवान ने भाषण देना शुरू किया। सभी यूथ आ गए, हर गांव के अंदर जो यूथ थे उसके यूथअप थे ये सब। जैसे तोष गाम तोक का है, इसी तरह सब यूथ थे और बोले हे ब्रजवासियों इन वृक्षों को देखो, महाभाग, महाभाग संसार में सबसे बड़ा भाग्यशाली होता है, भगवान जैसा होता है। ये महाभाग क्यों हैं? परार्थैकांत जीवितान, जिनका जीवन, जिनका धन, जिनका संपत्ति अपने लिए नहीं है, जिनका जीवन अर्थ माने पैसा और जीवन परोपकार दूसरों के लिए है, उसको परार्थैकांत जीवित कहते हैं। ये वृक्ष कष्ट सहते हैं। वात माने आंधी, वर्षा पानी, आतप धूप, हिम माने बर्फ आदि जो ठंड पड़ती है, इसको सह करके और रक्षा करते हैं। पेड़ों के नीचे पहुंच जाओ, धूप नहीं लगेगी। वर्षा में कितनी वर्षा है, कुछ न कुछ रोकते हैं। आंधी में स्वयं उखड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी जब तक खड़े रहते हैं रक्षा करते हैं। ऐसा बनना चाहिए। ओ येषां वरम जन्म, इन्हीं का जन्म सुंदर है। सर्व प्राणी उपजीवनम, ये जिनका जीवन दूसरों को सहारा देता है,
उसको उपजीवक कहते हैं, जिसके सहारे दूसरे लोग जीते हैं। उपजीवन है, सहारे हैं, इनके सहारे हजारों लोग जीते हैं। और ये सच्चे सज्जन हैं। सुजनस्यैव येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः। जिनके पास से कोई आदमी अर्थी माने मंगता विमुख नहीं होकर नहीं जाता है, कुछ न कुछ देते रहते हैं। हर पेड़ कुछ न कुछ देता रहता है। जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, दिन हो, रात हो, हर पेड़ कुछ न कुछ देता रहता है। क्या देते हैं? 12 चीजें देते हैं। पत्र पत्ते देते हैं। हर पेड़ में पत्ता रहता है। उस पत्ते से ही हजारों दवाएं बनती हैं। और भोजन बनता है। दूसरा, पुष्प देते हैं, फूल देते हैं। तीसरा है फल देते हैं। सारा संसार इनसे फल खाता है। जीव मात्र फल खाते हैं, चिड़िया इत्यादि। चौथी चीज है छाया देते हैं। कितना भी धूप है, मना नहीं करेंगे, छाया देंगे। हम लोग नीच हैं, अपनी कुटिया में मना कर देंगे। यहां तक कि हाई क्लास साधुओं के कमरे अलग होते हैं, लेकिन उनका बाथरूम भी अलग होता है। उनके शौचालय में कोई दूसरा आदमी घुस नहीं सकता। और वृक्षों के लिए ये जितने बड़े संत हैं, हम लोग नहीं बन सकते। सबको छाया देते हैं। मूल, इनकी जड़ें भी काम में आती हैं। बलकल, इनकी छालें काम में आती हैं। दारू माने लकड़ी देते हैं। गंध, हर पेड़ में गंध होती है, संसार को शुद्ध करते हैं। ऑक्सीजन देते हैं। ऐसा कौन सा पेड़ है जो इन सब चीजों को नहीं देता है? निर्यास कहते हैं गोंद। इसके बाद ये जब मर जाते हैं तो इनकी हड्डी और राख भी काम में आती है। भस्म माने राख। इनकी राख से खाद बनती है। इनकी हड्डियां भी काम में आती हैं। इनकी हड्डियां क्या है? पत्थर के कोले। कभी भूकंप आया था तो सारे के सारे पेड़ जमीन में दब गए, और वो
उन्हीं को पत्थर का कोयला कहते हैं। वो पेड़ों की हड्डियां हैं। तोक माने अंकुर। पेड़ों के जैसे अंकुर निकले वैसे ही लोग खाने लग जाते हैं। जीते जी देते हैं, मरने के बाद भी देते हैं। मरने के बाद भी इनकी राख, इनकी हड्डियां जो जीते जी भी दे और जिसके मरने के बाद भी दान चलता रहे, वो है महाभाग। ऐसा कौन हो सकता है संसार में? हैं ऐसे लोग संसार में। परोपकाराय सताम विभूतया, संत होते हैं ऐसे। वो जीते जी सारा जीवन देते रहते हैं और मरने के बाद भी वो दे के जाते हैं। अगर संत न होते तो सारे संसार में से ज्ञान भक्ति चली जाए। ये क्या देते हैं? जो मरने के बाद भी जिसको संसार उपयोग में लेता है। दशम स्कंद में स्वयं समुत्तीर्य सुतुस्तरम दुमन भवार्णवम भीमवदभ्र सौहृदा। श्लोक तो याद है, संख्या याद नहीं है। हैं? इकतीस? हाँ ठीक है। स्वयं तो भवार्णव भवसागर पार हो गए। भीम भयानक भवसार पार हुए। क्यों हुए? अदब्र सौहृद। दब्र माने थोड़ा, अदब्र माने अनंत। उनमें प्रेम होता है, द्वेष नहीं होता। और जब जाते समय चले गए तो उस समय भगवान के चरण कमल ही एक नाव है जिस पर मनुष्य पार हो जाएगा। उस नाव को यहां रख के जाते हैं। इन्हें भगवान का आश्रय लेना, ये प्रचार करने वाले संत होते हैं। निधाय माने उसको रखने के बाद जाते हैं, मरते हैं। तो वे जीते जी तो देते ही हैं, मर गए तो भी दे के चले गए। ऐसे संतों के लिए आपका अवतार होता है। सदनुग्रहो भवान। ऐसे संत ही आपकी साक्षात कृपा के रूप होते हैं। ये बात उन्होंने ब्रज में सिखाई भगवान ने। और फिर बोले एतावत् जन्म साफल्यम देनाम ही देहिषु।
जन्म की सफलता यही है कि हम प्राण, अर्थ, पैसा और धिया मने विवेक विचार से, वाचा मने वाणी से दूसरों का कल्याण करें। इसी को ब्रजवासी कहते हैं। ऐसा ही बने कोई, इसके लिए ये गुरुकुल स्थापित हुआ है और ऐसा नीचे नहीं हो सका। रासेश्वरी विद्यालय जो चल रहा है उसमें पढ़ाई है, उसमें ऐसी पढ़ाई नहीं है। उसमें अंग्रेजी, गणित संसारी ढंग से चलता है। ऐसा बने प्राणी, इसके लिए वो एक चौपाई है, संसारी पढ़ाई गधी का दूध है। उत्तरकांड में एक चौपाई आती है, काकभुशुंडी जी जब वे जन्मत, वो उनका जन्म, दोबारा जन्म हुआ। हाँ, क्या संख्या है? हैं? तो हाँ, ठीक बताया। उन्होंने ये पढ़ाई नहीं पढ़ी, माँ बाप ने तो बहुत कोशिश किया। प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा, समझऊं सुनऊं गुनऊं नहीं भावा। मैं समझता था, सुनता था और विचारता था, लेकिन वो पढ़ाई हमको अच्छी नहीं लगी। पढ़ो, नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, जन्म भर अच्छा भोजन करोगे, इस पढ़ाई को ना पढ़ा नहीं, क्योंकि मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। पढ़ाई तो वही है, केवल भगवान का ही में मन लग जाए। न रोटी चाहिए, न कपड़ा चाहिए, न पैसा चाहिए, न भोग चाहिए। कहो खगेश अस कहो न भागी। हे गरुड़ जी, ये पढ़ाई अभागे लोग पढ़ते हैं। ये खरी मने गधी का दूध पीना है। गधी का दूध पियोगे तो गधे बनोगे। गधे बनने के बाद बोझ ढोगे और गधा ही बने रहोगे। हम लोग भी, साधु लोग चाहते हैं हमारा चेला पढ़े, पैसा कमावे। और गधी का दूध पढ़ाते हैं। पैसा लाओ, कहीं से कुछ भी करो। तुम जितना लाओगे उतना तुम्हारा सम्मान होगा। जरा डोनेशन लाने वाले का ज्यादा सम्मान होता है।
तो गधी की दूध हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। सुरधेनु ही कामधेनु का दूध छोड़ करके हम लोग स्वयं साधु लोग गधी का दूध पढ़ाते हैं, पिलाते हैं। प्रेम मोहे मगन मोहि कछुन सुहाई, हार्यो पिता पढ़ाई पढ़ाई। पिताजी पढ़ा पढ़ा के हार गए, यानी मर गए। भय काल बस जब पितु माता, जब तक जीते रहे कोशिश करते रहे माँ बाप कि पढ़ ले बेटा, नहीं क्या खाएगा क्या पिएगा। जब मर गए, जब छुट्टी मिली, मैं बन गयूं भजन जंत्रता, तब मैं भजन के लिए निकला। जहां जहां साधुओं में गया, जहां जहां विपिन मुनीश्वर पाऊं, आश्रम जाय जाय सिर नाऊं, बूझऊं तनय राम गुण गाहा। भगवान का चरित्र पूछने लग गए। और मैं वही कहता था और वही करता था भगवान के गुणों। छूटी त्रिविधि ईशना गाड़ी, क्योंकि हमारी पढ़ाई ये थी कि ईशना माने इच्छाएं छोड़ दो। जो भागवत में धर्मत प्रोज्जित कई तवोत्र, एक लालसा उर अति बाढ़ी। अब बहुत से लोग आते हैं यहाँ, कथा सीखते हैं, बहुत से लड़कियां कथा सीखती हैं, कथा कहेंगी। ऐषणा के कारण कथा कहने में सम्मान मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो इसलिए भगवान के चरण नहीं मिलेंगे। यहां तक कि लोमश ऋषि के पास पहुंच गए, मेरू पर्वत के शिखर पर, और वहां भी यही प्रश्न किया। लोमश ऋषि कभी मरते नहीं हैं, उनका नाम लोमश है। एक रुआ उखड़ता है तब एक ब्रह्मा चला जाता है। उन्होंने निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दिया। इनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने श्राप दे दिया 111, जा तू कौआ हो जा। लेकिन ये घबराए नहीं। उसके बाद फिर उन्होंने भगवान की भक्ति का उपदेश दिया। बड़ी लंबी कथा है। तो हम ये नहीं कहते हैं कि हम लोमश ऋषि हैं, हम तो एक कीड़े हैं, जंतु हैं। लेकिन एक छोटा सा प्रयत्न अवश्य है
भगवान की कृपा से कि जितने लड़के हैं बिना बुलाए आ गए हैं, जितनी लड़कियां हैं इनको बुलाने नहीं गए, ये आ गई हैं। ये सब कैतव रहित भक्ति करें और कुछ नहीं, न धन चाहिए, न मान चाहिए, न पैसा चाहिए, न यश चाहिए। जिसको कथा कहना हो चला जाए, जिसको नाम चाहिए चला जाए। केवल भक्ति करना है तो रहो यहां, हम भगाते नहीं किसी को। कल एक व्यक्ति आए थे, उनकी 2 लड़कियां हैं। एक तो दिव्या है और एक इससे छोटी है। वो रोने लग गए कि इनकी माँ की तबीयत खराब है, आप भेज दीजिए। हमने कहा भाई ये पाप हम नहीं करेंगे, चाहे कोई दुनिया में गाली दे, चाहे मारे पीटे। ये लड़कियां अपनी आप जाएं तो चली जाएं। कोई कोई अपने लड़कों को पकड़ के ले जाते हैं तो ले जाओ भाई, तुम्हारा हक है, तुम माँ हो बाप हो। हम अपनी ओर से नहीं भेज सकते किसी को। इनसे बात कर लो। बड़ी लड़की ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। सबके बीच में लोग बैठे थे, हमने कहा भाई हम नहीं, इससे जाने के नहीं कह सकते। चाहे कोई हमको कलंक लगावे, हम चेला बनाते नहीं, चेली बनाते नहीं। हमें इनसे क्या लोभ है? हमें विश्वास है कि हम शायद इस जीवन में किसी का सहारा नहीं लेंगे। ये आती हैं, ऊपर कमरे में सफाई वफाई कर जाती हैं, इनकी इच्छा है, नहीं आवे तो बड़ा अच्छा है। लेकिन किसी से स्वार्थ नहीं हमारा। हमने कहा हम नहीं वापस जाने की कह सकते। बोले फिर हम क्या करें, हमारी स्त्री बीमार है। हमने कहा यहाँ ही लाओ, यहीं इलाज हो जाएगा और अपनी बेटी के साथ रहेगी। भगवान हमको काफ़ी देता है, रोटी पानी हमें कमी नहीं है। हमने तो मना किया था, भंडारा फिर भी हो गया। तो वो हमारे कमरे से चले गए। छोटी लड़की के पास पहुंचे, उसको सुना हाथ पकड़ के ले जा रहे थे। वो भी नहीं जाना चाहती थी, रोने लग गई। हमारे कमरे में आई कि हमको ले जा रहे हैं। हमने कहा भाई तू उसकी लड़की है, मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि हमारा अधिकार नहीं है। तू अपनी इच्छा से लड़, चाहे जा चाहे ना जा, हम नहीं बोलेंगे। हम जाने को भी नहीं कहते हैं और रहने के भी नहीं कह सकते क्योंकि तू उसकी लड़की है। हम इतना जानते हैं, हम अपनी ओर से जाने की नहीं कहेंगे। न किसी लड़के से कहेंगे, न किसी लड़की से कहते हैं, न किसी साधु से कहते हैं। इतने संत हैं, हमने आज तक किसी को नहीं रखा। कोई चला गया, तुम्हारी इच्छा।
पीछे रात को हम जब आ रहे थे कीर्तन में से लौट करके, तो हमको कृष्ण प्रिया ने बताया कि वो लड़की यहीं रह गई है, उसका बाप छोड़ गया खींच करके। अरे हमने कहा भाई श्री जी की दया हो गई है। और इसका मूल कारण तुम हो। तुम्हारे प्रयत्न से इतनी लड़कियां रुकी हुई हैं। ये संत है, ये स्त्री नहीं है, संत हैं। ये शुभा जब आई तो हमारे यहाँ लोगों ने हमसे विरोध किया, ये स्त्री है। हमारे पास रहने वाले नरसिंहदास जी कई बार आए। हमने कहा भाई हम इसको स्त्री नहीं मानते, हम संत मानते हैं। तुम भेद रखते हो स्त्री पुरुष का, हम नहीं रखते। पुरुष नपुंसक नारीवा, क्या संख्या है? हैं? अच्छा, देखो हमको याद नहीं, इनको याद है। पुरुष हो चाहे स्त्री हो चाहे नपुंसक हो, चाहे चर हो अचर हो, पेड़ हो पौधा हो, पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर। जो कपट छोड़ करके भजन कर रहा है वही हमारा परम प्रिय है। तो हम तो इनको संत समझते हैं। हमने इसे कृष्ण प्रिया से कहा, ये हमारे पास आई जब लौट रहे थे कीर्तन से। बोले बाबा वो अपनी बच्ची को छोड़ गया। हमने कहा ये तुम्हारी महिमा है। तुम परम संत हो, तुम्हारे वात्सल्य प्रेम से ये बच्चियां रुकी हुई हैं। और बोले कि हमने भी समझाया था इनके पिता को। हमने कहा ठीक किया, हमारा उचित नहीं था बोलना। तुम लोगों का अधिकार है बोलने का, बोलना चाहिए। जब ये दिव्या को इनके पिता ले जाने लग गए, हमने कहा इससे अलग बात कर लो एकांत में, ये जाए तो चली जाए। तो साथ उसके पीछे पीछे श्याम श्री भी गई, 2-3 गई। हम देख रहे, हमने रोका नहीं, क्योंकि भक्त को सहायता देनी चाहिए, ये कर्तव्य है। किसी लड़की को कोई गलत आदमी छेड़ रहा है तुम्हारे सामने, तो जान लगा दो, अपनी प्राण दे दो उसकी रक्षा के लिए। ये धर्म है तुम्हारा। समझाना धर्म है। अज्ञानी पुरुष आते हैं और वो जानते नहीं यहां क्या हो रहा है, कैसी शिक्षा मिल रही है, जो संसार के किसी स्कूल में नहीं, किसी कॉलेज में नहीं। हम कहेंगे उचित नहीं है। तुम्हारा बोलना धर्म है, तुम्हारा लड़ना धर्म है, तुम्हारा रक्षा करना धर्म है। इसने कृष्ण प्रिया ने समझाया, कोशिश किया। ये परम धर्म है, समझाना चाहिए। जीव बच जाए संसार भवसागर में
इससे बड़ा यज्ञ नहीं हो सकता। सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ जीवाभय प्रदानस्य नरकुरीरन गलामपि। क्या संख्या है बता सकते हो? 3-7-41। किसी एक प्राणी को अगर भवसागर में जाने से बचा लिया, अभय प्रदान क्या भगवान की ओर चलना। सभी यज्ञ हो गए, सभी वेद पढ़ लिया, सभी दान, सारी पृथ्वी का दान कर दिया तुमने, सारी तपस्याएं कर लिया, और यही बात है इन बच्चों में। यहां लड़कियों में तो खैर मेरा कमरा तेरा कमरा ये भेद बना हुआ है अभी। सब कुछ परोपकार के लिए दे दो, भगवान ने ही शिक्षा किया। 23वें अध्याय में अभी हमने श्लोक बताए थे। पत्र पुष्प फलच्छाया मूल बल कर दारु भी गंध निर्यास भस्मास्थि तोकमयी कामान में तन्यति। जीते जी परोपकार करो और मरने के बाद भी परोपकार करो, ये भगवान की शिक्षा है। वो आदमी महाभाग बन जाएगा। हाँ भाई, वैसे तो संभावना है, यमुना जी का उन्होंने कहा है हम काम करेंगे, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो ये कह रहे हैं राधाकांत जितने सुनने वाले हैं वो कमर कस के तैयार रहें। कर्म करना है भगवान की आज्ञा से। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। हाँ, तो कर्म करना है, उसके लिए सबको तैयार रहना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे। Yeah.